कृष्ण की वाणी। बच्चे, आज जो तुम परेशान हो ना, दुखी हो ना, तुम चिंता मत करो। आने वाले वक्त में मैं तुम्हें इतना सक्षम बना दूंगा ना कि आज जो लोग तुम्हारा निरादर कर रहे हैं ना, तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे, तुम्हारी अहमियत को नहीं समझ रहे ना, कल को वही लोग तुम्हारी आदर सम्मान को समझेंगे और तुम्हारा आदर सम्मान भी करेंगे। तुम देख लेना, तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारा मान सम्मान करेंगे। तुम देखना, सारा खेलना मेरे बच्चे सक्षमता का है और मैं तुम्हें सक्षम बनाऊंगा। चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे पाँव पर मैं खड़ा करूंगा, तुम्हारा कृष्ण करेगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, तुम जो मुझे पहले गरम दूध देते थे ना, तो अब गरम मत देना मेरे बच्चे, अब मुझे ठंडा देना। चाहो तो उसमें तुम बर्फ़ डाल देना या फिर ठंडा रूह अफ़ज़ा बना देना या कुछ भी, या शरबत बना देना, जो तुम्हें ठीक लगे वो बना देना। चाहो तो तुम मुझे लस्सी भी पिला सकते हो, क्योंकि गर्मियाँ आ गई है ना मेरे बच्चे, तो मैं ठंडा दूध पीना पसंद करता हूँ, गरम नहीं। और सुनो, हर दिन तो अब एक जैसा नहीं रह सकता ना मेरे बच्चे। कभी तुम्हारे पास सामग्री होगी पूजा की, कभी नहीं होगी, कभी खाना अच्छा होगा, कभी नहीं होगा। तो क्या मैंने तुमसे शिकायतें करी हैं क्या? मैं कभी तुमसे शिकायत नहीं करता कि तुम मेरे लिए दीपक ही जलाओ, या घी है तुम्हारे पास तो दीपक जलाओ। अगर नहीं भी है, जिस वक्त नहीं भी है ना, तो कोई बात नहीं ना, तो मेरे आगे धूप बत्ती जला सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो हाथ जोड़ सकते हो ना, तो मेरी पाठ पूजा कर लो, मेरा नाम स्मरण कर लो। ज़रूरी नहीं कि तुम मेरे आगे दीपक ही जलाओ, या फिर तुम मेरे लिए सामग्री लेकर आओ, या तुम्हारे घर में अगर कुछ खाने को नहीं है, किसी दिन नहीं भी है, तो मत परेशान हुआ करो कि कान्हा की थाली में ये नहीं है। ये समझ जाओ कि अगर कान्हा की थाली में ये नहीं है तो आज कान्हा ने ही तुम्हारी थाली में नहीं रखा है। जब कान्हा तुम्हारी थाली में रखेगा तो तुम मेरी थाली में रख देना। क्या हुआ मेरे बच्चे? ये छोटी छोटी बातों को लेकर ना मत इतना सोचा विचारी किया करो, मत सोचा करो इतना। बस ये कहा करो, कान्हा जो आपकी थाली में आएगा वही मेरी थाली में आएगा। तो अगर जब मैं अपनी थाली में अच्छा रखूँगा तो तुम्हारी थाली में अपने आप अच्छा आ जाएगा। और सुनो मेरी बात को, जितना डरोगे लोग तुम्हें डराएंगे। तुम डरते क्यों हो? अकेले सड़क पर निकलने से डरते क्यों हो? अपने मुंह को ढककर क्यों निकलना चाहते हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया मेरे बच्चे, और जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसा ही सोचेगा ना। सोचने दो ना, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों फ़र्क पड़ता है तुम्हें? तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। लोग डराएंगे, तुम डरोगे, और जिस दिन से तुमने अपना डर, अपने मन का डर ख़त्म कर दिया ना, अपने अंदर का डर ख़त्म कर दिया ना, वो लोग डराना छोड़ देंगे तुम्हें। वो तभी तक तुम्हें डरा रहे हैं जब तक तुम खुद डर रहे हो। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है ही नहीं, तुम्हें जवाब देना नहीं आता है, तुम्हें बोलना नहीं आता। इस वजह से वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं। तुम देखो ना वैसे लोगों को जो गलत हो के भी ना बहुत सीना तान कर बाहर घूमते हैं। क्यों? क्योंकि वो जवाब देते हैं। वो चाहे गलत भी हो ना, फिर भी वो लोगों के आगे जवाब दे देते हैं। और तुम हो कि सही होकर भी जवाब नहीं दे पा रहे हो, सबकी बातें सुनते जा रहे हो, जली कटी बातें सुनते हो, उल्टी सीधी बातें सुनते हो। क्यों सुनते हो तुम? मत सुनो, किसी की बात मत सुनो, और ख़ास तौर पर तब जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी। बिल्कुल मत डरो। और सुनो, जब भी तुम नाश्ता बनाते हो ना, डब्बा तैयार करते हो, तो एक डब्बा किसी भूखे के लिए तैयार किया करो। मेरे किसी ऐसे बच्चे को दिया करो जो भूखा हो मेरे बच्चे। जो रास्ते में तुम्हें भूखा नज़र आए ना, उस मेरे बच्चे को वो दे दिया करो। तुम ये सेवा निभाओगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे मालूम है कि तुम अपना ही काम बहुत मुश्किलों से कर पाते हो। तुम ये सब काम बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे, या फिर तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा। लेकिन जब जब तुम्हें मौका मिले ना, 2 दिन में, 3 दिन में, महीने में, हफ्ते में, जैसा भी मौका मिले ना, तुम वैसे उस काम को ज़रूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपने घर की सफाई करो मेरे बच्चे। तुम्हारा घर बहुत गंदा हो गया है। तुम्हारे घर में जगह जगह, कोने कोने में जाले लग रहे हैं। मंदिर का स्थान भी बहुत गंदा हुआ पड़ा है। चीज़ें उथल पुथल हुई पड़ी हैं, तो उन्हें साफ़ कर लो मेरे बच्चे। मंदिर का गंदा रहना, घर में जाले लगना, या फिर घर में गंदगी होना अच्छी बात नहीं होती मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हारे पास कोई टूटी हुई चीज़ आ गई या पहुंच गई मेरे बच्चे, या तुमसे कोई चीज़ टूट गई ना, तो उन सब चीज़ों का वहम क्यों करते हो? क्यों इतना वहम है तुम्हारे अंदर कि ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, शगुन अपशगुन, इतने क्यों वहम करते हो तुम? इतने क्यों वहम है तुम्हारे अंदर? इतनी नकारात्मकता क्यों है तुम्हारे अंदर? चीज़ है मेरे बच्चे, टूट गई, गलती से हो गया तो क्या हुआ? या फिर तुम्हारे पास अगर टूटी हुई आ गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम डरोगे, परेशान हो जाओगे, वहमों में पड़ जाओगे, उल्टा सीधा सोचोगे। पता नहीं तुम्हारी सोच कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। कितना कुछ सोच लेते हो तुम।
जो होना भी नहीं वाला ना, वो तक तुम सोच कर बैठ जाते हो और फिर खुद ही परेशान होते हो। तो मत परेशान हुआ करो, बिल्कुल मत हुआ करो। और सुनो, जो कुछ तुम नया लेने जा रहे हो ना, उस यंत्र पर ना एक काम करना, तुम वहाँ पर स्वास्तिक बनाना और वहाँ ओम लिखना। और ओम लिखने के बाद ना तुम एक काम करना, वहाँ पर एक नारियल ज़रूर फोड़ना। उसके बाद देखना कि वो काम तुम्हारा कितना सुंदर तरीके से होगा। वो जो चीज़ है ना तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए शुभ संकेत देगी आगे चलकर, देखना। और सुनो, किसी मानसिक रोगी को समझाना चाहते हो और वो नहीं समझ रहा, उसकी बातों को मनवाने के लिए, चीज़ों को करवाने के लिए ना लड़ाई झगड़ा मत करो, अकेले से कोई भी कदम मत उठाओ। उसके सगे संबंधी या परिवार वालों के साथ मिलकर ना तभी तुम उसकी दवाइयाँ शुरू करवा सकते हो और तभी उनका इलाज भी शुरू करवा सकते हो। अकेले में ना तुम कुछ नहीं कर सकते, और अकेले करना भी मत, तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि वो अभी अपने आप ही में ही नहीं है, वो अभी मानसिक तनाव में है मेरे बच्चे। और उन्हें क्या पता कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं ना, उन्हें समझ नहीं आएगा। तो तुम ना अकेले से सब कुछ मत करना, सबकी जानकारी में वो बातें होनी चाहिए, परिवार की जानकारी में वो बातें होनी चाहिए, क्योंकि सारी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं ना, सारा सब कुछ कल को तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। और सुनो, अगर तुम किसी पशु पक्षी को घर में रख रहे हो, उन्हें पाल रहे हो ना, तो उनकी देखभाल बहुत अच्छे से होनी चाहिए मेरे बच्चे। वो बेज़ुबान जानवर हैं, वो बोल नहीं सकता। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो बोल नहीं पाएंगे तुमसे, लेकिन तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उनका ध्यान रखो। और तुम अगर उन्हें रख रहे हो, संभाल रहे हो, पाल रहे हो ना, उनकी देखभाल कर रहे हो ना, तो उनकी देखभाल तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जब तुम उनके साथ अच्छा करोगे ना, तो वो तुम्हें दुआएं देंगी। और सुनो मेरी बात, तुमने कुछ कीले और नुकीली चीज़ें ना किसी ऐसी चीज़ में रखी हुई हैं, जो अगर वहाँ से बाहर आएंगी ना, अगर वो उसमें छेद कर कर बाहर आएंगी ना, और जो उसे पकड़ेगा उसके वो हाथ में चुभ सकती हैं, उसे घाव बना सकती हैं, चीज़ें चुभ सकती हैं मेरे बच्चे। अगर तुम उसे पक्के से डब्बे में डाल दो ना, जो डब्बा थोड़ा सा सख्त हो, जिससे वो चीज़ें बाहर ना आ सकें, तो वहाँ से तुम्हें सतर्क रहना होगा, चाहे वो तुम्हारे हाथ में हो या किसी बच्चे के हाथ में हो या फिर किसी और के भी हाथ में हो ना, थोड़ा वहाँ सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना रोज़ मेरी माला जाप करते हो, रोज़, और तुम्हें लगता है कि मैं सुन नहीं रहा होता, मैं सब सुन रहा होता हूँ, तुम्हारे पास ही होता हूँ। जब तुम मेरा माला जाप करते हो ना, मेरे पास बैठते हो, मुझसे बातें करते हो ना, तो उस वक्त मैं तुम्हारे ही पास होता हूँ, तुम्हारे ही साथ होता हूँ मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों को ना कढ़ी चावल बहुत पसंद है ना, तो तुम्हें आज एक काम करना, आज ना तुम कढ़ी चावल ही बनाओ। आज मैं तुम्हारे हाथों से तुम्हारा ही पसंद का खाना खाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज तुम कढ़ी चावल बनाओ और तुम और मैं, हम दोनों मिलके ना आज हम साथ में खाएंगे। और सुनो, जब तुम कहीं बाहर जाते हो ना, तो जाने से पहले ना तुम एक सूची बनाया करो, जाने की सामान की सूची बनाओ, यात्रा की सूची बनाओ कि यात्रा में तुम्हें क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। फिर अक्सर पता है क्या होता है कि तुम वहाँ पहुँच जाते हो और पहुँचने के बाद तुम्हें लगता है कि यार तुम ये भूल गए, तुम वो भूल गए, सब चीज़ें तुम भूल जाते हो, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी भूल जाते हो जिसके बिना तुम रह नहीं सकते, जिसके बिना तुम रोज़ अपने आप को अधूरा सा महसूस करते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और जहाँ तुम जाते हो ना, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ वहाँ मिल जाए जो तुम्हारे लिए है, जिसे तुम इस्तेमाल करते हो। तो पहले से ही अपनी सारी चीज़ों को, सामान को पहले एक सूची बनाकर लिख कर उसमें लिखो, फिर अपने सामान को डालकर दोबारा से देखो, जांच करो कि क्या क्या सामान तुमने डाल दिया है। इससे तुम्हारी यात्रा भी अच्छे से होगी, तुम्हारा मन भी लगेगा और तुम्हारे काम भी सही से होंगे। और सुनो, अपने आप को ना यूँ चार दीवारी में बंद मत करो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हें उनसे मिलना है, जाना है, बात करनी है, या किसी के पास जाना है, तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है ना, तो घर से बाहर निकलो, इस चार दीवारी से बाहर निकलो और खुली हवा में आओ। खुली हवा में आके ना तुम्हें अच्छा महसूस होगा, तुम्हें तरोताज़ा महसूस होगा। खुद को ना कैद से बाहर निकालो, ये कैद जो तुमने कर रखा है ना अपने आप को, इस कैद से तुम बाहर निकलो मेरे बच्चे, ज़रूरत है तुम्हें। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।